तो लिपिड्स हैं प्यारे भाइयों। हम जानते हैं ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल हैं। स्पेरिंगली सॉल्युबल मींस वेरी लिटिल सॉल्युबल होते हैं, जबकि ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, जैसे ईथर, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। इन सब में ये जो है वो डिजॉल्व होते हैं। हम इन्हें ना हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स भी कह देते हैं। हेट्रोजीनियस इस वजह से कि सारे जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह के, एक दूसरे के साथ। बाज तो ऐसे हैं जो केमिकली एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं हैं और वेरी करते हैं एक दूसरे से, ना सिर्फ केमिकली बल्कि फिजिकली भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। इसी वजह से इन सब को हम कहते हैं ये हेट्रोजीनियस ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इनको अगर क्लासिफाई करें हम, तो जैसे हमने पहले ही कई दफ़ा किया, इनको क्लासिफाई के असाइल ग्लिसरॉल हैं, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स में। इनको हम बारी बारी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चंस हों तो दरमियान में आप जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। असाइल ग्लिसरॉल्स। असाइल ग्लिसरॉल्स असल में एस्टर्स होते हैं। एस्टर्स हमने केमिस्ट्री में पढ़ा कि ऐसे सारे कंपाउंड्स होते हैं जो हमेशा एक अल्कोहल और एक एसिड के मिलने से बनते हैं। अल्कोहल में से हमेशा रिमूव होगा एक हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जबकि एसिड्स हमें पता है ऐसी स्पीशीज होती हैं जो प्रोटॉन डोनेटिंग होती हैं। तो यहाँ ये हमने रिप्रेजेंट किया इतना इतना हमारा ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, जिसे ग्लिसरीन भी कहते हैं। वो एक मीठी सी दवाई होती है, गला खराब हो तो थोड़ी सी पी भी लेते हैं या गले में लगा लेते हैं। तो ग्लिसरॉल जो है ये, इसके तीनों कार्बन पर 3 जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हर एक कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो एक एक प्रोटॉन लेता है। वो प्रोटॉन हमेशा से हमेशा ही लेगा, आपने याद रखना है, एक एसिड से। और एसिड फैटी एसिड्स होते हैं, ये अभी हम देखते हैं फैटी एसिड्स क्या बलाएं होती हैं। तो एसिड्स के साथ ही ये मिलते हैं। और जब भी एक, अभी हमने डिस्कस किया, एक अल्कोहल OH और हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड रिमूव होंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और एक कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू एक और कार्बन के साथ लिंक हो जाएगा जो कि कार्बोक्सिलिक कार्बन है उसके साथ। तो दोनों के दरमियान में बनने वाला ये जो COC बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड एज एस्टर बॉन्ड। तो इसी वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ये बन जाते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं। किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। अब ग्लिसरॉल में चूंकि 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अवेलेबल हैं, ये दूसरे कार्बन पर भी तीसरे कार्बन पर भी, तो ये 3 फैटी एसिड्स जिन्हें हमने ये रिप्रेजेंट किया किया R1, R2 और R3 से, उनके साथ मिल के ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है वो बना देते हैं। तो ट्राई असाइल ग्लिसरॉल्स असल में हमारे फैट्स और ऑयल्स होते हैं। अब इनमें ये वाला कंपाउंड जिसे हमने कहा था फैटी एसिड होते हैं, तो फैटी एसिड जो हैं सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है जिसमें सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जैसे ये CH3 हो एक हमारे पास, एक और CH2, एक और CH2, आगे CH3COOH प्रेजेंट है अगर, तो ये जिसमें 4 कार्बन है ये कहलाएगा ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड। 5 कार्बन वाला पेंटानोइक एसिड, सारे ऐसे कहलाएंगे। अब यहाँ हमने याद रखना है कि इनमें ये जो कार्बोक्सिलिक एंड है सब कंपाउंड्स का, कार्बोक्सिलिक एंड में चूंकि प्रेजेंट है एक कार्बन जिसके ऊपर ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और साथ में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी अवेलेबल होता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे देखा था, में इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, तो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। तो जो पोलैरिटी इनमें डेवलप हुई, ये पोलैरिटी इस काबिल बनाती है
इस एंड को कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ये कार्बोक्सिलिक एंड जो है इसे इस काबिल बनाती है कि ये वाटर के साथ थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यही वजह है कि शुरू में हमने कहा था ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। और फुली सॉल्युबल इस वजह से नहीं कि इनकी लॉन्ग ये जो हाइड्रोकार्बन टेल है, ये हाइड्रोकार्बन एंड जिसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन, तो हमें पता है कार्बन की जो वैलेंसी है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो होती है 2.5 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, जिस वजह से ये दोनों जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन, उनका बॉन्ड पोलर नहीं होता। पोलर ना होने की वजह से प्यारे भाइयों, इन तमाम में ये जो कार्बन की चेन होती है या कार्बन एंड है, ये होता है नॉन पोलर, और नॉन पोलर होने की वजह से ये वाटर सॉल्युबल नहीं। तो जितनी लंबी चेन उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम, जितनी लंबी चेन उतनी सॉल्युबिलिटी कम, जितनी छोटी चेन उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा। जैसे हमें पता है एक एसिटिक एसिड होता है सिरका जिसे कहते हैं, जिसमें सिर्फ दो ही कार्बन होते हैं। तो दो कार्बन वाला ये जो एसिटिक एसिड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज करती जाएगी, सॉल्युबिलिटी इनकी कम होती जाएगी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन फैटी एसिड्स में जो कि फैट्स में या ऑयल्स में पाए जाते हैं, उनमें इंपॉर्टेंट वन है पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड जिसमें 18 कार्बन है, ओलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एटसेट्रा सारे। अब ये जो फैटी एसिड्स हैं, ये सारे फ्री नेचर प्रेजेंट नहीं होते। तो अभी हमने देखा जैसे वो एस्टर बनाए हुए होते हैं, एस्टर जैसे ये हमने डिस्कस किया था कि ऐसे सारे कंपाउंड्स होते हैं, जब भी एक एसिड और अल्कोहल एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो बनने वाले कंपाउंड को हम कहेंगे एस्टर्स। तो ये जो फैटी एसिड्स हैं एस्टर्स की सूरत में हमेशा ग्लिसरॉल के साथ मिल के उन्होंने बनाए हुए होते हैं, या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई एसाइल ग्लिसराइड्स। फैटी एक्सक्यूज एसिड मी सर। जी सर आपने कहा कि जैसे इनकी कार्बन चेन इंक्रीज होती है तो इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। बट वाटर सर में, जो वाटर में अ, जी, अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इसके अपोजिट होगी। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़ाहिर है नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। उसकी सर वजह थोड़ा सा ये, इसको। उसकी जी वजह जी। ये कि नॉन पोलर, हमने कभी पढ़ा था एक शेयर लाइक डिजॉल्व्स लाइक। नॉन पोलर कंपाउंड में इजीली हल हो जाते हैं, और पोलर कंपाउंड में इजीली हल हो जाते हैं। और वाटर में चीज़ें ज़्यादातर इस वजह से हल होती हैं कि या तो वो हो जाती हैं आयोनाइज, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन जाएं, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल उनके अराउंड जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे यहाँ मैं एक एग्जांपल लूँ, हमने नमक डाला पानी में तो सोडियम पॉजिटिव आयन और क्लोराइड नेगेटिव आयंस में वो कन्वर्ट हो गए, तो इन दोनों की हो जाती है हाइड्रेशन। वाटर जो है वो इस तरह से खड़ा हो जाएगा इसके अराउंड, सोडियम के अराउंड के उसका नेगेटिव ऑक्सीजन मुंह करके खड़ा हो जाएगा इस ऑक्सीजन सॉरी सोडियम में, जिस वजह से चारों तरफ से सराउंड कर लेगा वाटर इसको। तो आयनिक कंपाउंड्स इस वजह से पानी में हल हो जाते हैं, वो भी ऐसे आयनिक कंपाउंड्स जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी कम हो कि वो इजीली एक दूसरे से अलग हो जाएं। ऐसे ही जो एसिटिक एसिड है, अभी मैंने कहा कि उसमें चूंकि पोलर एंड जो है वो तो प्रेजेंट है, साथ में चेन जो है या नॉन पोलर एंड जो है वो बहुत छोटा है, जैसे सिर्फ ये एक ही कार्बन पर मिलकर बना होता है। तो यहाँ से ये थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है पानी के साथ, तो ये हल हो जाते हैं। जबकि जैसे जैसे कार्बन की चेन इंक्रीज करती जाती उसमें नॉन पोलर करेक्टर बढ़ता जाता है। तो नॉन पोलर करेक्टर बढ़ने की वजह से फिर ये सिर्फ हल हो पाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन है, जैसे ईथर हैं, तो उन्हीं में ये सॉल्युबल होते हैं। तो जितनी कार्बन की चेन लंबी उतने ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल, बट वाटर में उतने ही कम या बिल्कुल ही सॉल्युबल नहीं होते। जैसे हमें पता है कि जब हम डालते हैं ऑयल्स को
या फैट्स को, घी या तेल, ऐसी चीज़ें हम पानी में डाल के उनका इमल्शन बना लेते हैं, वो हल नहीं हो पाते, सिर्फ उनके अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, बस छोटे ड्रॉपलेट्स की सूरत में ये डिस्पर्स हो जाते हैं वाटर में, अगर हम इनका सस्पेंशन बनाएं या इमल्शन बनाएं तो। जी प्यारे भाई, थैंक यू सर, समझ आ। वेलकम। थैंक यू सर। तो फैटी एसिड्स जो हैं वो हमने देखा दो तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, हमें क्लियर हैं। सैचुरेटेड ऐसे होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के दरमियान में, जैसे प्यारे भाई और लिनोलेनिक एसिड हैं या पामेटिक एसिड हैं वगैरह। ये अपने एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेनी है, कौन से सैचुरेटेड हैं और कौन से अनसैचुरेटेड हैं। अनसैचुरेटेड हमें पता है ऐसे होते हैं जिनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो जरूर प्रेजेंट होता है, और अप टू 6 डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं इनमें, 1 से लेकर 6 तक डबल बॉन्ड हो सकते हैं। हमने यहाँ एक एग्जांपल ली है, जैसे ये ओलियक एसिड की। तो ओलियक एसिड ऐसा कंपाउंड है जिसमें 18 कार्बन है टोटल, जैसे 7 ये CH2, 7 ये 14 हो गए, ये 15, ये 16, ये 17, और ये कार्बोक्सिलिक एंड कार्बोक्सिलिक कार्बन वाला 18 कार्बन। इसमें ये दरमियान में यहाँ प्रेजेंट है एक, या 8 एक तरफ 8 एक तरफ, दरमियान में अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। तो ऐसे फैटी एसिड्स को हम कहते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसी तरह से डाई हो सकते हैं जिनमें दो दो अनसेचुरेशन हो, अप टू 6 अनसेचुरेशन जो है वो हो सकती हैं। एग्जाम्पल आपने यहाँ तो यहाँ एक चीज जो इम्पोर्टेंट वन है हमारे याद रखने के लिए, वो ये कि ये जो अनसेचुरेशन है, ये असल में ना इसे जियोमेट्री देते हैं। ये जियोमेट्री इनकी स्पेसिफिक डायमेंशन बनाते हैं इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। आपने अक्सर देखा होगा, अभी मैं आपको अगर दिखा पाऊँ यहाँ पर, ये एक और फॉस्फोलिपिड्स जिन्हें हम कहते हैं, फॉस्फोलिपिड की हमारी डायग्राम नहीं आ रही, यहाँ दोबारा लिखते हैं फॉस्फो। खैर प्यारे भाइयों, आपने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा, और मेम्ब्रेन में ना हम लिपिड्स ऐसे करके बना लेते हैं, उसकी दो टांगें सी बनी हुई हैं, आपने देखी होंगी। वो दो टांगें उसकी दो कार्बन की चेन्स होती हैं, दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। और ये जो कार्बन की चेन्स हैं, आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा, एक चेन को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ होता है ऐसे करके, और दूसरी चेन होती है सीधी यूजुअली। तो ये जो ऐसे फॉस्फोलिपिड जिनमें एक उसकी टांग सीधी बनी हुई हो और एक टांग इस तरह से बनी हुई हो, तो इससे मुराद है यहाँ पर उसमें अनसेचुरेशन है। और इस अनसेचुरेशन का फायदा ये होता है कि साथ वाला जो फॉस्फोलिपिड होता है
उसके साथ इसकी टांग जो है वो फिट आई हुई होती है यहाँ पर, जिस वजह से ये फिर वाटर के लिए परमिएबल नहीं रह जाती हमारी मेम्ब्रेन। हम अक्सर पढ़ते हैं कि वो ना वाटर को मूव एक्चुअली नहीं करने देते। सर, हाँ, तो जी। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही। ओ माय सर, गॉड। इसके ऊपर आप जो समझा रहे हैं वो नहीं नजर आ रहा। शेयर स्क्रीन। अब आ रही है? यस सर। चलें, ठीक हो गया। चलें, थैंक इसे यू हम ना सर। दोबारा करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं एक और तरह के लिपिड्स जिन्हें हम कहते हैं वैक्सीज। वैक्सीज जो हैं ऐसे लिपिड्स हैं जो बने हुए होते हैं, अल्केन्स उनमें हो सकते हैं उन, और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो सकते हैं। अल्केन्स तो हमें पता है कार्बन की लंबी चेन्स हो सकती है, CH2 साथ में एंड पर कहीं OH लगे हुए हों, और CH3। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से मुराद है सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, या हो सकते हैं कीटोन। अब ये सारे ऐसे कंपाउंड हैं, अल्केन्स या तो फैटी एसिड्स के साथ एस्टर बना के लगे हुए होंगे, या अल्कोहल्स ने फैटी एसिड्स के साथ एस्टर्स बनाए हुए होंगे, या बनाए हुए होंगे कीटोन्स ने कंपाउंड। तो ये ऐसे हो सकते हैं कंपाउंड जिनमें फैटी एसिड्स हैं वो अल्केन के साथ, अल्कोहल्स के साथ या कीटोन्स के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हों। और वैक्सीज प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पर प्रेजेंट होती हैं यूजुअली। ये हम हासिल करते हैं हनी बी से, बी वैक्स जिसे हम कहते हैं। और हमारे लिए ये किसी काम के नहीं। उसकी वजह यह है कि लाइपेजिस जो हैं, लाइपेजिस हमें पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं जो वैक्सीज को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते, और वैक्सीज को हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती। हमारे लिए सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू हमें पता है वो होती है फैट्स की और ऑयल्स की। फैट और ऑयल के सिलसिले में हमारी एक बात रह गई कि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं फैट्स में, चर्बी है जैसे, या घी है जैसे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादातर होते हैं ऑयल्स में, जैसा कि प्लांट्स से डिफरेंट ऑयल्स जो हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सोयाबीन ऑयल है, कैनोला ऑयल है, वगैरह वगैरह। और ये होते भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या ऑयल्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट बात हमने याद रखी है, दुनिया में कोई भी कंपाउंड या असाइल ग्लिसरॉल ऐसा नहीं है जिसमें 100% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हों या 100% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हों। फैट में भी अनसैचुरेशन होती है, और एक ऑयल जो है उसमें भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी तो हमें पता है तमाम ऑयल्स की, वो पानी के मुकाबले में कम होती है, जिस वजह से वो वाटर के ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं सारे ऑयल जो है। तो वैक्सीज हमारे लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं। सीड्स ऑयल्स के अराउंड, बर्ड के फेदर के ऊपर होते हैं, शीप्स की जो वूल है उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं। बी इसे बनाती है, फिर इसके मुख्तलिफ तरह के यूजेस हैं, कॉस्मेटिक्स में बड़े यूज होते हैं, एट्सेट्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, थर्ड टाइप जो है लिपिड्स की, दैट इज द फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फो और लिपिड्स, नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि मुझ में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। चार चीजों से मिलकर बने हुए होते हैं ये। कौन कौन सी चार चीजों से मिलकर बने हैं ये भला? इनमें एक तो वैसे ही प्रेजेंट है, ये सेंट्रल एटम, सेंट्रल मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का। ये जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है ये बिल्कुल वैसा है कि ये 3 कार्बन का कंपाउंड है ऐसे, और हर एक में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा, ये हमने इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है 2 इधर लगा लिए हैं ताकि ना वो इधर भी लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर, हम लिख बैठे हैं अब। दो ऊपर वाले चूंकि डायग्राम में इस साइड पे रिप्रेजेंट है, हम इधर रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तीसरा इस साइड पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं इस ग्लिसरॉल में। तो यहाँ पर तो ये एक फैटी एसिड और ये दूसरा फैटी एसिड, ये दो फैटी एसिड जो हैं
एक दूसरे इन्होंने मिल के यहाँ पर इन कार्बन के साथ बनाए हुए हैं एस्टर बॉन्ड। तो एक ग्लिसरॉल में एक फॉस्फोलिपिड जो है उसमें अभी तक हमने देखा कि दो चीजें होती हैं, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ये जिसे हमने इतना इतना रिप्रेजेंट किया है, और दूसरी चीज जो इसमें प्रेजेंट है वो एक फैटी एसिड और दूसरा फैटी एसिड। तो एक इनमें प्रेजेंट होते हैं फैटी एसिड, दूसरी चीज है ग्लिसरॉल। जो थर्ड कार्बन है जिसे हमने ये रिप्रेजेंट किया हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, उसने ये एस्टर बॉन्ड एक बनाया हुआ है यहाँ पर इस फॉस्फोरिक एसिड के साथ H3PO4 के साथ। तो तीसरी चीज जो इनमें प्रेजेंट होती है वो होता है फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड। तो ग्लिसरॉल ने वैसे यहाँ पर तीन एस्टर बॉन्ड बनाए हैं, एक ये एस्टर बॉन्ड, एक ये एस्टर बॉन्ड और तीसरा एस्टर बॉन्ड उसने फॉस्फेट ग्रुप के साथ। इतने इतने मॉलिक्यूल को कहते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। और तमाम फॉस्फेट ग्रुप में, सॉरी तमाम फॉस्फोलिपिड्स में ये बिल्कुल सेम होता है। अब इनके साथ है, इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ यहाँ एक ज़ाहिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था, तो इसके साथ प्रेजेंट होते हैं अमीनो अल्कोहल्स। अमीनो अल्कोहल्स हमें पता है ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिनमें एक साइड पर NH2 ग्रुप लगा हुआ हो, कार्बन हो एक या दो। ये हमने दो कार्बन उसके साथ दो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर लिए, और ये इसके साथ है AOH, तो इसे कहते हैं इथेनॉल अमाइन। इथेनॉल इस वजह से इथेन हो गया, दो कार्बन वाला OH ग्रुप हो तो इथेनॉल बन गया, और NH2 ग्रुप है तो इथेनॉल अमाइन। तो यहाँ से बाज दफा यहाँ से OH ग्रुप और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों मिल के फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इथेनॉल अमाइन का OH ग्रुप मिलके वाटर बनाते हैं, रिमूव करते हैं उसे, तो फॉस्फेटिडिल इथेनोलामाइन बन जाता है। सम टाइम जैसे इस डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया है कि ये कोलिन है, यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट था, वो ज़ाहिर है हाइड्रोजन यहाँ पर जो इस फॉस्फेट ग्रुप का था, दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप और हाइड्रोजन मिले, वाटर रिमूव हुआ और ऑक्सीजन के थ्रू ये जुड़ गया। कोलिन हमें पता है ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन, एक और कार्बन और आगे NH ग्रुप होता है। NH ग्रुप की बजाय इसमें NH2 की बजाय प्रेजेंट हैं एक दो तीन मिथाइल ग्रुप। आपको याद होगा कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ते हुए भी देखा था कि नाइट्रोजन यूजुअली उसके आउटर मोस्ट शेल में नो डाउट 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो 5 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं वो उसकी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो होती है S2P3। तो P वाले जो PX, PY और PZ वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो अनपेयर्ड इसमें प्रेजेंट थे, वो तीनों उस वो बॉन्ड बना लेता है। जैसे इसने यहाँ पर एक बॉन्ड तो इस कार्बन के साथ बना लिया, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ये 3 बॉन्ड इसे नेचुरली बनाने चाहिए थे। जबकि ये जो S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नाइट्रोजन पर हम आपने अक्सर देखा होगा हम ऐसे करके रिप्रेजेंट कर लेते, इसके ऊपर 2 डॉट से बना लेते हैं लोन पेयर की सूरत में। तो जब ये चौथा बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ तो जाहिर है वो उस सूरत में ही बनाएगा जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। तो आपको पता है जब कोई एक लोन पेयर डोनेट करे, एक ही कंपाउंड दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और यूजुअली चारों बॉन्ड एक ही जैसे होते हैं, इस वजह से हम इन्हें एक जैसा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन इस सूरत में नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ कोलिन में भी हम देखते हैं कि ये एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है। तो ये जो कंपाउंड है जिसमें हम देखते हैं एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, दो फैटी एसिड्स और प्यारे भाइयों एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन बेस कोई सी भी, वो मिथानोल अमाइन हो सकती है, वो इथानोल अमाइन हो सकती है, वो हो सकती है कोलिन। तो ये मिल के बनाते हैं फॉस्फोलिपिड्स। तो ऐसे फॉस्फोलिपिड को हम कहते हैं फॉस्फेटिडिल कोलिन। और ये जो कोलिन और ऐसे फॉस्फोलिपिड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो वो जब आपके साथ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी तो हम बात कर रहे थे इन फॉस्फोलिपिड्स की।
अब यहाँ पर हमने अक्सर देखा फॉस्फोलिपिड्स को हम ना ऐसा गोल सा हेड बना लेते हैं उसका। आपने याद रखना है कि ये जो हेड हमने रिप्रेजेंट किया, ये इतने इतने एरिया को रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके हेड के तौर पर। जबकि साथ में दो लंबी सी टांगें लगी हुई होती हैं, एक ऐसे करके सीधी सी टांग यूजुअली होती है और एक ऐसे करके लगी हुई होती है मुड़ी हुई। ये दोनों इसमें होते हैं ये कार्बन की लंबी चेन, ये एक चेन और ये वाली दूसरी कार्बन की चेन, फैटी एसिड्स की लंबी चेन को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये यहाँ पर प्यारे भाइयों, ये जो हमने ये मोड़ा है, इससे मुराद है यहाँ पर इसमें प्रेजेंट थी कोई अनसेचुरेशन। तो ये जो अनसेचुरेशन है वहां से ये ऐसे मुड़े हुए होते हैं, जिस वजह से एक फॉस्फोलिपिड को जब हम देखते हैं मेम्ब्रेन में और दूसरे फॉस्फोलिपिड को, तो एक फॉस्फोलिपिड ये दूसरा ये तीसरा, हमें पता है लिपिड बाइलेयर की सूरत में मेम्ब्रेन होते हैं। इसने एक टांग इधर को अपनी फंसाई हुई होती है, हर एक ने ऐसे करके इसके साथ। तो ये जो अनसेचुरेशन है वो इस काबिल बनाती हैं फिर इन लिपिड्स को कि यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल या ऐसे पोलर कंपाउंड जिन्होंने पास आउट होना है, यहाँ से गुजरने की कोशिश करनी है, तो आगे लिपिड्स जो हैं वो इन्हें गुजरने नहीं देते, जिस वजह से मेम्ब्रेन जो है वो होती है डिफरेंशियली परमिएबल। डिफरेंशियली परमिएबल मैं कह रहा हूँ, सिलेक्टिव नहीं। डिफरेंशियली परमिएबल से हमारी मुराद है कि मेम्ब्रेन डिफरेंशिएट करती है लिपिड सॉल्युबल और लिपिड इनसॉल्युबल चीज़ों में। लिपिड सॉल्युबल या नॉन पोलर कंपाउंड तो आसानी से गुजर पाते हैं इसमें से, लेकिन पोलर कंपाउंड यूजुअली इसमें से पास ऑन मुश्किल से होते हैं या नहीं होते, क्योंकि लिपिड्स उन्हें क्रॉस करवाने में इजाज़त नहीं देते। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन वो होती है प्रोटीन की वजह से, कि प्रोटीन सिलेक्शन करती हैं कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी मेम्ब्रेन में पहले और कौन सी बाद में जाएंगी। और लिपिड्स की टाइप वो हैं टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स हमने शुरू में देखा था कि लिपिड्स ऐसे सारे कंपाउंड्स होते हैं जो, सवाल पूछना चाह रहे हैं कोई प्यारे भाई? सर ये जो पहले आप बता रहे थे फॉस्फेटाइडिक एसिड, उसमें 3 एस्टर होंगे, 2 फैटी एसिड के साथ और एक जो फास्फेट का फॉस्फेट, दूसरे चेन के साथ, वो ये पूरे फॉस्फोलिपिड में 4 एस्टर बॉन्ड होते हैं। हम उसे ना दोबारा जी जी सामने लेके आते हैं ताकि हमें ना थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो ना जी। नजर आ रहा है आपको ये? यस सर, नजर आ रहा है। ए, ये ग्रीन से एक ये फॉस्फेट ग्रुप सॉरी एस्टर बॉन्ड है जो उसने इस फैटी एसिड के साथ बनाया है। यस एक और फॉस्फेट सॉरी एस्टर बॉन्ड है जो सर। इसने इस फैटी एसिड के साथ बनाया है। इसी तरह से थर्ड वन एस्टर बॉन्ड इसने यहाँ पर ये वाला बनाया इस फास्फोरिक एसिड के साथ। लेकिन फास्फोरिक ओके सर। एसिड खुद चौथा एस्टर बॉन्ड ये बना के बैठा है इस नाइट्रोजन बेस के साथ। तो टोटल अगर हम गिनेंगे ना, तो एक दो तीन और ये 4 एस्टर बॉन्ड इस पूरे फॉस्फेट फॉस्फोलिपिड में प्रेजेंट हैं। बाकी सारे तो ज़ाहिर है कोवलेंट बॉन्ड सिंपल हैं, हालांकि एस्टर बॉन्ड भी एक कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन वो हमने स्पेसिफाई कर दिया अल्कोहल और एसिड की वजह से। क्लियर हो गया यस जी? सर। सर एक और बात जी। कि जैसे फर्स्ट हमने ईस्टर बॉन्ड का पढ़ा था कि पीओसी बॉन्ड बनता है, तो फिर बॉन्ड एस्टर बॉन्ड को हम फास्फोडाइस्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं क्योंकि 4 यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड है, तो हम कह सकते हैं 2 फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है यहाँ पे। नहीं 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 नहीं, क्यों भला हम इसे ना फॉस्फो डाई एस्टर ऐसे बॉन्ड, हम इसे ना सिर्फ 4 बॉन्ड नहीं कह सकते, हम इसे जो है ये कह सकते हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप ने यकीनन यहाँ पर 2 एस्टर बॉन्ड बनाए हुए हैं। डाई एस्टर तो ये हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप ने ओके। एक साइड पर ये एस्टर बॉन्ड बनाया है, दूसरी साइड पर ये एस्टर बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये एस्टर लिंकेज तो है, डाई भी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि ये फॉस्फो हम इसे नहीं कह सकते,
क्योंकि यहाँ पर तो जी फॉस्फेट ग्रुप इस साइड पर प्रेजेंट ही नहीं, तो इस वजह से ये तो सिंपल एस्टर बॉन्ड है, नॉट फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट वन है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स पे आ रहे भाइयों, हमने लिपिड शुरू करते हुए देखा था कि ये ना हेट्रोजीनियस ग्रुप है। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर है हमने कहा था केमिकली भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। तो जब हम इसे देखते हैं, ये तो कंपाउंड हमें नजर आ रहा है, ये है आइसोपेंटेन या 2 मिथाइल ब्यूटेन भी हम इसे कह देते हैं, क्योंकि ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो दूसरे पर मिथाइल ग्रुप है, इस वजह से 2 मिथाइल ब्यूटेन कह दें। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन या आइसोपेंटेन, इसमें जब हम अनसेचुरेशन कर दें कि यहाँ पर हम देखते हैं ये पहले कार्बन के दरमियान में एक अनसेचुरेशन है और यहाँ पर लास्ट कार्बन, थर्ड और फोर्थ कार्बन के दरमियान में भी अनसेचुरेशन है, तो ये तो बनेगा हमारा कंपाउंड 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। अगर आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री का पता है तो 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन के पहले और तीसरे कार्बन के दरमियान में प्रेजेंट है यहाँ पर डबल बॉन्ड। तो इस कंपाउंड का नाम होता है, ये जो 5 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, पहले और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका नाम है आइसोप्रीन, और सिंपली इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रीनॉइड यूनिट। तो आइसोप्रीन और आइसोप्रीनॉइड यूनिट असल में एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिल के ऐसा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये एक 6 कार्बन 6 कोनों वाला रिंग जो के जुड़ा हुआ होता है एक और 6 कोनों वाले रिंग के साथ, जो यहाँ पर तीसरे 6 कोनों वाले रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, जो फिर 5 कोनों वाले एक रिंग के साथ मिला है। तो ये ना बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, डबल बॉन्ड इसमें ज़ाहिर है प्रेजेंट होते हैं। एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग और चौथा रिंग, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे पर हाइड्रोसाइक्लो पेंटेनोफिनेंथ्रीन कहते हैं, या और यही सब में जरूरी प्रेजेंट होता है ये वाला जो बेसिक स्ट्रक्चर है। और यही बेसिक स्ट्रक्चर अगर आप गौर फरमाएं, ये कोलेस्ट्रॉल में भी प्रेजेंट है कि उसमें भी ऐसे ही ये 1, 2, 3 और 4 जो वो रिंग प्रेजेंट हैं और उसके ऊपर फिर और मुख्तलिफ तरह के फंक्शनल ग्रुप। तो कोलेस्ट्रॉल इनकी एक एग्जाम्पल होती है। खैर, तो ये जो टर्पिनॉइड्स हैं ये भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ तरह के हैं। उनमें से एक टाइप है कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स के मुतालिक हम जानते हैं कि ये तो पौधों में प्रेजेंट होते हैं मुख्तलिफ तरह के रंग, ग्रीन के अलावा वो भी ऑरेंज टू रेड जो होते हैं, दे आर कॉल्ड एज कैरोटीन्स, और जो येलो होते हैं दे आर कॉल्ड एज जेंथोफिल्स। इसी तरह से टर्पीन प्रेजेंट होते हैं और ये भी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं टर्पीन्स जो हैं, और टर्पीन्स भी एग्जांपल हैं किन की, ये भी एग्जांपल हैं टर्पिनॉइड्स की एक। और टर्पीन्स हमें पता है, ये नीचे ना हमने एक डायग्राम और वो एक पिक्चर बनाई है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की हैं। इन सब चीज़ों को देख के ना हमारे जहन में मुख्तलिफ तरह की स्मेल आती हैं। जैसे जिंजर को जब हम देखते हैं, एप्पल हैं जैसे, पाइनस हैं, और ये इलायचियाँ हैं हमारी, लिवेंडर है जैसे, और ये तो फिर क्या ही बात है इसकी, और मेंथा की भी। तो ये मुख्तलिफ तरह के ना इनमें अरोमा प्रेजेंट होते हैं, स्मेल प्रेजेंट है हर एक की अपनी। और ये जो मुख्तलिफ ऑयली कंपाउंड होते हैं जो इनको स्मेल भी देते हैं, दे आर कॉल्ड एज टर्पीन्स। जैसे इनकी एग्जांपल है विटामिन ए, ई, के और मेंथोल और एक्सेट्रा। ऐसे ही जो टर्पिनॉइड्स हैं उनकी एक और एग्जांपल है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स का बेसिक स्ट्रक्चर तो कोलेस्ट्रॉल होता है, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी एक स्टीरॉइड की एग्जांपल है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल एक बेसिक मॉलिक्यूल है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्टीरॉइड हार्मोन। जैसे प्यारे भाइयों, हमारे सेक्स हार्मोन है, स्पेशली एस्ट्राडाइयोल जो हैं, प्रोजेस्टेरॉन है जैसे टेस्टोस्टेरॉन है, और विटामिन D2 जिसे कैल्सिफेरोल कहते हैं, जो हमारी हड्डियों में डिपॉजिट होता है, और हमारी हड्डियों में तो डिपॉजिट नहीं होता, सॉरी, हमारी हड्डियों में कैल्शियम को डिपॉजिट करवाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो हेट्रोजीनियस ग्रुप हैं मुख्तलिफ तरह का, इन्हें हम कहते हैं टर्पिनॉइड्स। ऐसे ही हमने ना एक और चीज का नाम सुना है जो कि होती है माइलिन।
माइलिन शीथ हमने जरूर सुना है, न्यूरॉन्स पर प्रेजेंट होती है, स्पेशली उसके एक्सॉन पर और इन द फॉर्म ऑफ शवान सेल। शवान सेल और माइलिन शीथ, अगर प्यारे भाइयों मैं दिखा पाऊँ आपको कि ये बनी तो शवान सेल से मिलकर होती है, लेकिन ये ना हमने काटी है असल में। वो एक किधर चला गया। ये प्यारे भाइयों एक्सॉन, एक्सॉन का ट्रांसफर सेक्शन हम काट के देख रहे हैं। तो यहाँ आप देखो, तो ये दरमियान में प्रेजेंट एक्सॉन और उसके ऊपर शवान सेल था, और नेक्स्ट डायग्राम में भी हम देखते हैं शवान सेल प्रेजेंट है। और ये जो थर्ड हमारा है, इसे जब हम देखें तो यहाँ पर ये अंदर आप देखते हो कि बिल्कुल सिर्फ मेम्ब्रेन बची है, यहाँ पर सिर्फ मेम्ब्रेन हमारी बची है। साइटोप्लाज्म सारा आउटर मोस्ट लेयर में चला गया है शवान सेल के। तो मेम्ब्रेन जो है इन शवान सेल्स की, वो चूंकि बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड से, और स्पेशली उन फॉस्फोलिपिड से जिन्हें हम कह देते हैं स्फिंगोलिपिड्स। तो स्फिंगोमाइलिन से मिलकर ये बनी हुई हमारी वो होती है माइलिन शीथ। तो 5 मुख्तलिफ तरह के ये हमने डिस्कस किए प्यारे भाइयों लिपिड्स, जिनमें से एक हमने देखे असाइल ग्लिसरॉल्स होते हैं, दूसरे वैक्सीज हैं, तीसरे फॉस्फोलिपिड्स हैं, चौथे टर्पिनाइड्स और स्फिंगोलिपिड्स हैं। नेक्स्ट अभी मैं एक और लिंक थोड़ी देर में शेयर करता हूँ आपसे। हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स भी आज करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए हमारे तो। यस सर, ठीक है।